welcome to my YouTube channel Rainbow Study Zone once again. I hope you all are doing well. फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ प्रेजेंट टेंस का लास्ट टाइप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो प्रेजेंट टेंस के कंटिन्यूएशन में मैंने बनाई है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। सो लेट्स बिगिन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। The present perfect continuous tense shows that something started in the past and is continuing at the present time. Friends, present perfect continuous tense क्या होता है? जो हमें बताता है कि काम जो है past यानी कि भूतकाल से शुरू है, लेकिन काम जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, वर्तमान समय में भी काम शुरू है, काम वर्तमान समय में भी चल रहा है। ऐसे अगर वाक्य आपको देखने को मिलेंगे तो ये होंगे फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं सुबह से खेल रहा हूँ। खेलने का काम कब से हो रहा है? सुबह से। पहले से काम चला आ रहा है और अभी भी काम जारी है। और एक और चीज फ्रेंड्स, एक और चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है? से के लिए दो चीज यूज होती है, फॉर और सिंस, जिनका यूज हम आगे देखेंगे कैसे किया जाता है। हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, अगर हिंदी में आपको मैं बोलूं इन वाक्यों को पहचानो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं या नहीं, तो आप कैसे पहचानेंगे? फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या आएगा? रहा हूं, रहे हैं, रही हूं। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो ये सोच के कि ये पहचान तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काम कब से शुरू हो रहा है इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम कब से शुरू हो रहा है इस बात की इंफॉर्मेशन दी होती है। आपको वाक्य में क्या दिया होगा फ्रेंड्स? समय दिया होगा। देखिए, मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। आप 1 घंटे से खेल रहे हैं। वह 1980 से यहाँ रह रहे हैं। सबके एंड में क्या आ रहा है? रहा हूं, रहे हैं, रहे हैं। ये पहचान तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय यानी कि टाइम भी आपको मेंशन किया होगा, यानी कि समय भी आपको दिया होगा। काम कब से शुरू है इस बात की इंफॉर्मेशन आपको सेंटेंस से मिल रही होगी। हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है टेंस का स्ट्रक्चर सेम होता है। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम वर्ब और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन चेंज क्या होता है हर टेंस का? रूल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है फ्रेंड्स? अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो आप हेल्पिंग वर्ब में यूज करेंगे हैज बीन। अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल एक से ज्यादा चीजें हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करेंगे? हैव बीन। एक चीज आपको जो ऐड करनी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वो है वर्ब के साथ ING। फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस चाहे कोई सा भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही हो, वर्ब के साथ आपको यूज करना है ING। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मान सुबह से पढ़ रहा है। काम क्या कर रहा था? मान पढ़ने का कर रहा था, इसलिए वर्ब के साथ हमने ING लगा दिया। और मान थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज बीन। और सिंस और फॉर का यूज मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरीके से किया जाता है। वेयर टू यूज हैज बीन और हैव बीन एक बार समझ लेते हैं फ्रेंड्स। सब्जेक्ट में आपको हैज बीन और हैव बीन का यूज किस तरीके से करना है। अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल है, आई और वी है, तो आप क्या यूज करेंगे? हैव बीन। अगर आपका सब्जेक्ट सेकंड पर्सन प्लूरल है, यू है, तो आप क्या यूज करेंगे? हैव बीन। और हम जानते हैं यू का प्लूरल भी क्या होता है? यू। तो आप यू के साथ क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स? हैव बीन। और अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन है तो आप क्या यूज करेंगे? हैज बीन। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है फ्रेंड्स? दे और कोई भी एक से ज्यादा चीज, अगर दे या कोई भी एक से ज्यादा चीज प्लूरल है तो आप क्या यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब में? हैव बीन। फ्रेंड्स, हैज बीन और हैव बीन का यूज आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। वेयर टू यूज
सिंस और फॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं सिंस और फॉर का। फ्रेंड्स, फॉर आप यूज करेंगे अनिश्चित टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जब आपका पीरियड ऑफ टाइम यानी कि जब आपको टाइम से पहचानने में ना आए कि टाइम जो है अनिश्चित है, यानी कि कोई पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं हो रही है, तो वहां पे आप यूज करेंगे फॉर। और आप एक और रूल इसके लिए देख सकते हैं, अगर आपकी नंबर के बाद, संख्या के बाद क्या आ रहा है, डेज आ रहा है, ईयर्स आ रहा है, आवर्स आ रहा है, मंथ आ रहा है, या फिर आपका वीक आ रहा है, तो आप क्या यूज करेंगे, फॉर 10 मिनट्स। यानी कि टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, कोई पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे नहीं दिया है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो हमने क्या यूज किया, फॉर 5 डेज। कोई पर्टिकुलर डेज की बात नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर 6 ईयर्स। ये 6 ईयर्स कोई से भी हो सकते हैं, यानी कि समय क्या है, टाइम क्या है, अनिश्चित है, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर। सो फ्रेंड्स, फॉर का यूज आपको पता चला, अनिश्चित समय के लिए हम यूज करेंगे, या फिर संख्या के बाद अगर दिन, वर्ष, घंटा, महीना या सप्ताह आ रहा है, तो आप उनसे पहले क्या यूज करेंगे, फॉर। सिंस का यूज कहाँ होता है फ्रेंड्स, यूज फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम। जब आपको कोई काम कब स्टार्ट हुआ है ये समय से पता चल रहा है, तो वहां पर आप यूज करेंगे सिंस का। अगर समय दिया हुआ है तो भी आप सिंस का यूज करेंगे, या फिर कोई डेट दी गई है तो भी आप सिंस का यूज करेंगे। सिंस 10 o'clock, देखिए यहाँ पे क्या था, फॉर 10 मिनट्स। ये 10 मिनट्स कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, सिंस 10 o'clock, यानी कि 10 बजे से। तो हमें पता है काम स्टार्ट कब से हो रहा है, 10 बजे से। तो जब भी आपको पर्टिकुलर टाइम दिया हो, जब आपको पता हो कि काम जो है हमारा कब से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे आप यूज करेंगे सिंस ट्यूसडे। यहाँ पे क्या था, फॉर 5 डेज। 5 डेज में से कुछ भी हो सकता था, यानी कि समय क्या था, अनिश्चित। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंस ट्यूसडे, काम कब से शुरू हो रहा है, ट्यूसडे से। तो हमें पता है पर्टिकुलर जो टाइम है वो कौन सा टाइम है, ट्यूसडे से काम स्टार्ट हो रहा है। तो आपको सिर्फ माइंड में एक चीज रखनी है, जब भी आपको पता चले कि काम कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको वहां पे ऐड करना है सिंस। देखिए, सिंस 1997, यानी कि काम कब से स्टार्ट है, 1997 से। सिंस येस्टरडे, सिंस आफ्टरनून, सिंस माई चाइल्डहुड। सो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। सिंस का यूज कहाँ पे होगा, जब कभी आपको टाइम से पता चले कि काम कब शुरू हुआ है, तो वहां पे यूज होगा सिंस का। और फॉर का यूज कब होगा, जब आपका टाइम अनिश्चित है, जब समय अनिश्चित होगा, पीरियड ऑफ टाइम होगा, तो वहां पे यूज होगा फॉर का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, किसी भी टेंस में सेंटेंसेस 3 टाइप से बन सकते हैं। अफर्मेटिव, जिन्हें हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या होता है, अगर सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन है, तो आप हेल्पिंग वर्ब में यूज करेंगे हैज बीन का। और अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल है, एक से ज्यादा चीज है, तो आप हेल्पिंग वर्ब में यूज करेंगे हैव बीन का। और कंटिन्यूअस की बात हो रही है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, वर्ब के साथ आपको क्या यूज करना है, ing। और सिंस और फॉर का यूज होगा अकॉर्डिंग टू रूल, जो मैंने अभी आपको बताया था। राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। राम जो कि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या यूज करेंगे, हैज बीन। राम हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। ये यहाँ पे जो 2 घंटे हैं, ये क्या है, अनिश्चित हैं, यानी कि समय अनिश्चित है। ये 2 घंटे कोई से भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए हमने किसका यूज किया, फॉर का। वह इस घर में जनवरी से रह रहा है। He has been living in this house since January। फ्रेंड्स, एक चीज देखिए आप, यहाँ पे मंथ नहीं लिखा है। अगर मंथ होता तो हम क्या लिखते, फॉर, लेकिन मंथ नेम यहाँ पे मेंशन है। पर्टिकुलर हमें पता चल रहा है किस समय से कर रहा है वो स्टार्ट, जनवरी से कर रहा है, तो हमने इसके लिए क्या यूज किया, सिंस। मैं सुबह 5 बजे से कपड़े धो रहा हूँ। आई के साथ हमें पता है हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है, हैव बीन। आई हैव बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस 5 in the morning। पर्टिकुलर टाइम था फ्रेंड्स, हमें पता चल रहा है 5 बजे से धो रहा है। तो आपको जब भी समय से पता लगे कि काम कब से शुरू हो रहा है, वहां पे आप क्या यूज करेंगे, सिंस। तो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। रूल्स के अकॉर्डिंग हमें हैज बीन और हैव बीन लगाना है, और वर्ब के साथ ing। सिंस और फॉर का यूज आप अकॉर्डिंग टू रूल्स करेंगे।
नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, आपको मैंने अभी बताया था हैज बीन और हैव बीन के बारे में। तो सब्जेक्ट अगर आपका ही शी इट और सिंगुलर नाउन है तो आप यूज करेंगे नहीं के लिए हैज नॉट बीन, और अगर आपका सब्जेक्ट आई यू वी दे और प्लूरल है, एक से ज्यादा चीज है, तो नहीं के लिए आप यूज करेंगे हैव नॉट बीन। फ्रेंड्स, हैज नॉट बीन, हैड नॉट बीन और वर्ब के साथ आईएनजी। देखिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। शी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। राहुल मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रहा है। राहुल हैज नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 years। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें नहीं पता कौन से ईयर की बात हो रही है, इसलिए हमने क्या लगाया फॉर। जब भी समय अनिश्चित हो, इंडेफिनिट हो, तो वहां पे आपको यूज करना है फॉर का। मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। यहाँ पे सिंस का यूज क्यों हुआ फ्रेंड्स? क्योंकि हमें पता है बुखार कब से नहीं आ रहा है, पर्टिकुलर टाइम है मंडे यानी कि सोमवार से, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया सिंस। सो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। हैज नॉट बीन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है नहीं के लिए, और अगर आपका सब्जेक्ट आई यू वी दे और प्लूरल है तो नहीं के लिए आप ऐड करेंगे हैव नॉट बीन। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस समझते हैं फ्रेंड्स। किसी भी टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरीके से बन सकते हैं। एक वो जिनकी स्टार्टिंग होती है क्या से, और दूसरे सेंटेंस वो होते हैं जिनके बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आता है। सबसे पहले हम देखते हैं जिनकी स्टार्टिंग होती है क्या से। उनके लिए रूल क्या है फ्रेंड्स? अगर सब्जेक्ट आपका ही शी इट और कोई भी सिंगुलर नाउन है तो क्या की इंग्लिश आप क्या बनाएंगे? हैज, और वर्ब के साथ आपको लगाना है ING। और अगर आपका सब्जेक्ट आई यू वी दे और प्लूरल है, एक से ज्यादा चीज है, तो क्या की इंग्लिश आप क्या बनाएंगे? है। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है? सब्जेक्ट आप देखिए यहाँ पे अपना क्या है? ही, और हमें पता है ही के साथ हम क्या यूज करते हैं क्या के लिए? हैज ही। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या यूज करना है फ्रेंड्स? क्या ऐड करना है? बीन। हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours? सो फ्रेंड्स, आपको मैंने क्या बताया? हैज लिखने के बाद जब आप सब्जेक्ट को लिखेंगे उसके बाद आपको क्या ऐड करना है? बीन। क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं? हैव दे। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम क्या लगा रहे हैं? बीन। हैव दे बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स? फ्रेंड्स, ईयर्स था यानी कि अनिश्चित टाइम है, तो हम क्या लगाएंगे? फॉर। तुम 2 घंटे से कहाँ छुपते रह रहे हो? फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या नहीं है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ आया है? बीच में आया है। तो सबसे पहले हम कहाँ की इंग्लिश बनाएंगे? कहाँ को हम बोलते हैं? वेयर। वेयर के बाद हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगा रहे हैं? हैव। उसके बाद हमने लगाया है अपना सब्जेक्ट, फिर हम लगा रहे हैं बीन। वेयर हैव यू बीन हाइडिंग फॉर 2 hours? यानी कि 2 hours कोई भी डेफिनेट नहीं है, 2 hours कोई से भी हो सकते हैं, समय निश्चित नहीं है कौन से 2 घंटे की बात हो रही है, तो हमने क्या लगाया है? फॉर। सो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। कभी भी अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में है तो सबसे पहले आप उसकी इंग्लिश बनाएंगे, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव लगाएंगे, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है फ्रेंड्स? बीन। बीन के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद आपको क्या लिखना है फ्रेंड्स? एंड में ऑब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या के लिए हैज और हैव का यूज करना है, और वर्ब के साथ ING यूज होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कॉमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा, बिकॉज आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।